तो स्वागत है आपका एनसी नॉलेज फॉर ऑल। तो आज हम क्लास 6 की बुक चैप्टर 5 राज्य राज्य और एक प्राचीन नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कुछ लोग शासक कैसे बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर है, कुछ राजा संभव जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी राजा बन बैठे। किस तरीके से? यज्ञ करा के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, अश्वमेध यानी अश्व यानी घोड़ा और मेघ यानी बादल। तो इसमें अश्वमेध को जो है एक प्रतीकात्मक रूप से प्रतिष्ठित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। विचरण यानी घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और दूसरा पॉइंट है, यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित यानी कुछ खास तरीके के पुरोहित होते थे जिनको इसके बदले में उपहारों से सम्मानित किया जाता है, यानी उपहार दिए जाते थे। थर्ड पॉइंट है, यह यज्ञ में राजा का मुख्य स्थान होता था, फिर उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। चौथा पॉइंट है, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। अनुष्ठान यानी पूजा पाठ करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। विष यानी व्यवसाय करने वाले लोग। इसमें हम वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक पैराग्राफ देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद रचे गए होने के कारण यह उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ। क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद लिखे गए इसलिए उसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। तो आप इस बॉक्स को बाद में पढ़ लेना। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। ये आप बॉक्स में देखकर पढ़ लेना इसको, और आप इसका कमेंट में आंसर जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद क्या है। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, जनपद कहलाता है। महायज्ञ करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद के कुछ स्थल आपको बता देता हूँ। पहला है दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ के हस्तिनापुर और एटा का अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद के लोगों का जीवन कैसा था। तो आंसर है, जनपद के लोग झोपड़ी में रहते थे। जनपद के लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवर पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, चित्रित धूसर पात्र क्या है। तो इसका आंसर है, यह एक मिट्टी का बर्तन होता है। यह धूसर यानी मिट्टी कुछ लाल रंग के होते थे। जैसे कि इनके नाम से ही पता चलता है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। यह आमतौर पर सरल रेखा हो तथा ज्योमेट्रिक आकृतियों के रूप में है। चित्रित धूसर पात्र, ये देखिए मैंने आपको इसमें एक पिक्चर दिया। यह है चित्रित धूसर पात्र। इसमें खास तरीके के मेहमानों को व्यंजन खिलाए जाते थे, यानी जब कुछ खास त्यौहार या महोत्सव होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद क्या होते हैं। तो इसका आंसर है, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती है जिनको किलेबंद किया गया है, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर
अपनी समृद्धि यानी अपनी शान शौकत दिखाते थे। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर क्या है? इसका आंसर है, महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे, वो बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसलिए महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। इसलिए फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। अक्सर उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो अक्सर श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार, और राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, यानी जो पशु पालते थे उनके जानवरों से जो खाने पीने की चीज़ें उत्पन्न होती थी वह उनको राजा को देनी पड़ती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापारियों का सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक जो शिकारी लोग होते हैं और संग्राहक जो जंगलों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का संग्रह इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए? तो कृषि में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला था, हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन की लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ी। फसलों की उपज बढ़ने से मतलब है फसलें अधिक संख्या में पैदा होने लगी, अधिक मात्रा में। नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया था। खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान का पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे से मतलब है उस समय जो फाल होते थे, यानी जो फाल जिससे खेत को जोता जाता है, वह लकड़ी के बने होते थे, जिससे किसानों को ज़मीन को जोतने में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो चलिए इसका एक सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर है, 200 सालों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया मगध। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के लिए उपयोग किया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर बनाने, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें, यानी लोहे की खदान जहाँ पे लोहा अयस्क यानी लोहा बनाने की सामान प्राप्त होता है, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? तो मगध के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। मगध की राजधानी क्या है? मगध का मतलब है बिहार, आधुनिक बिहार। मगध की राजधानी बिहार में राजगृह है। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में यह पाटलिपुत्र यानी आज का पटना को राजधानी बना दिया गया। तो अब बात है बिहार की। तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी क्या है और यह पर कौन सी शासन व्यवस्था थी? वज्जी एक राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो बिहार है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण राज्य संघ कहते हैं। गण या राज्य संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिससे में प्रत्येक व्यक्ति राज्य कहलाता था। इसमें ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक सदस्य अपने आप को राजा कहलाता था। यह सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे।
सभाओं में बैठकर या बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा महावीर किससे संबंधित है? तो जैसा आपको पता हो, गौतम बुद्ध को बौद्ध और महावीर जैन के संस्थापक है। 24वें, बौद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन को बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। किनको वज्जी की सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था? जैसे कि मैंने आपको बताया, वज्जी एक राज्य था जो इसी राजधानी वैशाली है, बिहार में। वज्जी की सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था स्त्रियों, दासों और कामाकार को। कामाकार यानी कर्मचारियों को, मजदूरों को। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे बनता? कम से कम 3 अंतर बताएं। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताएं। तो इसका आंसर जो है आप नीचे दिए गए इस बॉक्स के द्वारा दें मुझे। मैं आपके कमेंट में आंसर को पर्सनली पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। तो इसको आप पढ़ लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमेशा आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनसी नॉलेज ऑलवेज विद यू। आज का हमारा टारगेट है 100 लाइक्स। तो वीडियो को जितना हो सके ग्रुप्स में शेयर करें।